खनन पदाधिकारी आ रहे हैं और जितने भी प्रखंड बांके प्रखंड के आम नागरिक किसान मजदूर थे उनके प्रत्याशा में लोग रहे दिन भर। इसके बाद दिन भर प्रतीक्षा करने के बाद लगभग 6 बजे ये खनन पदाधिकारी आए और सीधे रोड से इमामगंज बांके बाजार इमामगंज के रोड पर जा करके वो 20 बीघा सड़क है उस पर गाड़ी रोके। इसके बाद लोगों ने कहा किसान मजदूर ने कि भाई चल के नदी में देखिए बालू उठाओ जो हो रहा है सो। तो उन्होंने कहा चलिए चलिए आगे बढ़िए, लेकिन वो जैसे सारे लोगों को जैसे धोखा देने का काम किए ये खनन पदाधिकारी, और वहीं पीछ से ही लौट गए। और पीछ से यहाँ हमारे लोग यहाँ सकरपुर में 200 आदमी खड़े थे उनसे बात करने के लिए। बातचीत किसी से नहीं किया। खनन पदाधिकारी रोड से आए रोड से गए। यही उनका जैसे कि जांच था। जांच का ये नक्शा जो है उनको सिर्फ कागज़ पर चलेगा, आम पब्लिक से किसी से भेंट नहीं है। नदी में जाकर देखने का कोई मतलब नहीं है, जबकि किसी से पूछताछ नहीं हुआ। दूसरी बात है मोरहर नदी जो है, मोरहर नदी में बालू नहीं कम है, बालू उतना नहीं है कि खनन विभाग का जैसे कि यहाँ ठिका हो नीलामी हो, लेकिन ये गलत नीति के अनुसार यहाँ नीलामी किया गया है। और ये खनन पदाधिकारी जो है ये भ्रष्ट है। ये जो किसी किसान मजदूर से बात नहीं किया, यहाँ के कोई नागरिक से नहीं बात किया और सीधे लौट गया। खनन विभाग आए थे, लौट गए और जनता से हम खनन विभाग के आए थे, रोड पर आए, हम लोग पूरा जनता बैठे हुए थे, खड़ा हुए थे, लेकिन एक बात भी उनसे हम लोग से एक बात भी नहीं हुआ। बोले हम लोग कि आइए बैठिए चौकी पर, तो नहीं आप लोग बात कीजिए ना, हम लोग अपना बात कर रहे थे। बस इतने बात करके यहाँ से सकरपुर से और मतलब चले गए इन लोग 20 बीघा गए। तो बोले वहाँ भी मतलब गाड़ी रोड पर खड़ा करके और मतलब जनता लोग खड़ा हुए थे, मतलब 150-200 आदमी। तो उनसे बोले कि चलिए नदी में, और उन लोग के नदी में चलने के लिए बोले और ये मतलब गाड़ी घुमाए और सीधे मतलब लौट गए। रुके नहीं मतलब यहाँ हम लोग 200 जनता यहाँ थे सकरपुर में, वहाँ पर भी नहीं ब्रेक किए, मतलब चले गए सीधा। मतलब भ्रष्ट ऐसा, मतलब जांच करने का मतलब इनको 11 बजे से सूचना था हम लोग का कि 11 बजे से आ रहे थे, लेकिन हमको कहने का मतलब है कि 11 बजे से ही कहाँ थे। शाम हुआ मतलब 5 बजा है तब सरघाटी से ही चले हैं, और सरघाटी से चले हुए इनको पता यही था कि मतलब जनता यहाँ का मतलब कोई नहीं रहेगा, लिख पढ़ के हम लोग चल जाएंगे। जनता का बढ़ाने फुसलाने की बात कि मतलब आपका नाम हुआ। और जनता से मैं बात करते हैं। आदरणीय डीएम महोदय जी, लगभग करीब 25 दिन से हम लोग बाली उठाव के विरोध में प्रयासरत हैं, धरना पे बैठे हुए हैं। और विधायक जी को हम लोग का यही मांग
हम लोग को कुछ पता नहीं है कि ये टेंडर हुआ है कि नहीं हुआ है। कागजात मांग सकते हैं, वो सीधे हाथ खड़ा कर देते हैं। हमारे सीओ साहब, हमारे थाना प्रभारी जी, हमारे एसडीओ साहब, किन्हीं के पास कोई कागज़ नहीं है। तो ये बालू जो उठाव करवा रहे हैं, किस आधार पे करवा रहे हैं, हम लोग कोई जनता, ग्रामीण जनता को समझ में नहीं आ रहा है। और जो भी यहाँ पे हम लोग पारदर्शिता की बात करते हैं, डीएम साहब को हम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने कल मेरा जो है किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के व्यक्ति गए और उनको ज्ञापन देने, उन्होंने जो और एसडीओ साहब को वार्तालाप किए फ़ोन पे और खनन विभाग को आदेश दिए कि कल जा और जांच कीजिए। तो उसमें मेरा सिर्फ प्रतिनिधि खनन विभाग का नहीं रहेगा, उसमें जो है ग्रामीण जनता भी रहेंगे और ग्रामीण जनता से पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ खनन विभाग हम 10 बजे से इंतज़ार कराते कराते शाम को 6 बजे पहुँचे और 6 बजे भी पहुँचे तो वो जो सिर्फ आए और रोड पे अपने जनता मिले नहीं, जनता लोग से मिले, लेकिन जनता लोग से कोई बात नहीं किए। हम लोग यहाँ तक कहें कि सर चलिए ना, बैठ के कुछ समस्या का हल सुनिए और उसका समाधान बताइए, या जो निरीक्षण करने आप आए हैं उसको जो है धरा कि देखिए। लेकिन उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया और हम लोगों को ये कह के चले गए कि अभी हम लोग को बात करने दीजिए। हम लोग किसान हम ये है स्थान भी वहाँ के का कार्य को देख तो खनन विभाग के पदाधिकारियों ने कहा कि ठीक है आप लोग बढ़िए, हम लोग आ रहे हैं। ग्रामीण जनता को आगे बढ़ा दिए और ये पीछे लौट गए और वहाँ से गाड़ी चालू कर पुनः लौट गए। और इस बीच में वो सिर्फ खाना पूर्ति करने आए थे और वो कागज़ पे ही खाना पूर्ति करके चले गए। तो हम लोग तो ग्रामीण जनता को कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या करके गए होगा क्या नहीं। मैं पुनः डीएम साहब से आग्रह करता हूँ कि इसे और अच्छी तरह से संज्ञान में लें और अच्छी तरह से जांच कराने का प्रयास करें, ताकि हम लोग ग्रामीण जनता का जो मांग है वो सत्यता को सामने लाया जा सके। और मैं क्या कहूँ, अब तो हम लोग जो है कर्मचारी और अधिकारी और नेतागण से उम्मीद तो टूटने लगा है। अब नहीं लगता है कि हम लोग को न्याय मिलेगा। अब देखिए आगे क्या होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका नाम? मेरा नाम निरंजन कुमार है, ग्राम जूरी। थैंक यू।